सो हेलो गाइस, सबको नमस्ते और सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप सभी अपने घर पे सेफ होंगे और अच्छे से होंगे, क्योंकि ठंड बहुत है और मौसम चेंज हो चुका है और कुछ लोग बीमार पड़ रहे हैं। बहुत बैड कंडीशन हो रही है कुछ लोगों की। सो ठंड में आप सभी अपने आप का ध्यान रखिए और जितना होता है अपने आप गर्म कपड़े पहन के रखिए। सो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आपके साथ एक वीडियो और आज की वीडियो में मैं हर एक इंसान का अपने आप से रूबरू करवाऊंगी। ठीक है गाइस, मेरा कहने का मतलब है कि कुछ लोग इस धरती पे इस मतलब दुनिया में आके भूल गए हैं कि वो है क्या, कुछ भी नहीं। बट उनका मैं अपने आप से रूबरू करवाऊंगी। अपने आप को वो एक बार देखेंगे कि वो क्या है और उन्होंने क्या होना है लास्ट में। सो गाइस, करती हूँ वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मुझे समझ नहीं आती कि इस दुनिया में आके लोग क्यों भूल जाते हैं कि हमने भगवान से क्या प्रॉमिस किया था। नहीं समझ आई? सो मैं बताती हूँ आप लोगों को। सो गाइस, सबसे पहले एक रिश्ता होता है बच्चे का माँ से। ठीक है, एक माँ जो बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखती है, उसके बाद बच्चे को जन्म देती है। और वो बच्चा जो कि माँ की पेट में 9 महीने तक रहता है और सोचता है कि कब मैं इस दुनिया में आऊँ, बाहर निकलूँ। ये अंधेरी वाली दुनिया है, यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा। सो गाइस, वो फिर भी वेट करता है कि मैं कब यहाँ से बाहर निकलूँ। और जितना उस टाइम पे एक बच्चे को तकलीफ़ होती है, उतनी ही तकलीफ़ एक माँ को भी होती है। माँ और बच्चे दोनों तकलीफ़ में होते हैं। सो गाइस, मेरा ये कहने का मतलब है, आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बात लेके बैठ गई। तो मैं ये कह रही हूँ कि एक बच्चा भगवान से प्रेयर करता है कि भगवान मुझे इस नर्क से निकाल के बाहर की दुनिया दिखा, ताकि मैं बाहर आके देखूँ कि बाहर दुनिया में होता क्या है। सो गाइस, फिर उसके बाद बच्चे का जन्म होता है। बहुत सारे वादे होते हैं भगवान के साथ कि मैं बाहर आके जो आप बोलोगे भगवान वही करूँगा। और भगवान भी यही बोलता है कि हमेशा सच बोलना है, सबकी तकलीफ़ को समझना है, खासकर माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसको समझना है। और बहुत सारे और भी बड़े सारे वादे होते हैं। बट वो बच्चा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, बाहर आके सब कुछ भूल जाता है। उसके बाद उसका बचपन स्टार्ट होता है। ठीक है, माँ उसको पालती है। चाहे लड़की होगी चाहे लड़का, वो बड़ा होता है, एक रिश्तों में बढ़ता है। पहले एक बेटा बनेगा, फिर उसके बाद वो भाई बनेगा किसी का, फिर वो किसी का पति, फिर किसी का बाप, रिश्ते बनते रहते हैं। ठीक है, तो वो जो छोटा बच्चा होता है उसके रिश्ते बहुत सारे लोगों के साथ बन जाते हैं। बट जब हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना है, तब हमने अकेले ही जाना है। तो कुछ लोगों की सोच इतनी घटिया है ना, कुछ लोग यहाँ पे आके भूल जाते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि कब हम किसी के साथ बुरा करें, कब किसी के साथ गलत करें, किसी के साथ गलत होते देखें। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी और ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि प्लीज़ सुधर जाओ और भगवान से डरो, भगवान का खौफ करो। इस दुनिया में आके ये मत बोलो कि मेरा है, मेरा पति है, मेरा घर है, मेरा ड्रेस है इतना अच्छा। कुछ भी नहीं है गाइस आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों ने सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना है, कुछ भी लेके नहीं जाना है साथ में। अगर आपके साथ कुछ जाएगा तो वो जाएगा अच्छाई और बुराई। ठीक है, उस टाइम पे तो कोई इंसान ये नहीं कहता कि ये इंसान बहुत बुरा है। बट उसको मरे हुए अभी 10 दिन भी नहीं होते हैं, उसके बाद उसकी बातें स्टार्ट हो जाती है। इसने बहुत बुरा रखा था अपनी फैमिली को, ये बहुत गलत था, इसने सच्चाई नहीं चली, ये ऐसा था वैसा था। एक बुरे की हमेशा बुराई ही होगी और जो अच्छा होगा उसकी अच्छाई ही होगी। ठीक है, सो गाइस, ये दो बातें ही इंसान के मरने के बाद होती हैं। अच्छे के साथ अच्छा होगा और बुरे के साथ बुरा। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि प्लीज़ ये मेरा मेरा करना छोड़ दो। हमेशा ये याद रखो कि कुछ नहीं है हमारा,
हमें भगवान ने रिश्तों में बांटा हुआ है, जो कि हमने रिश्ते निभाने हैं, बट उसको तो सही ढंग से निभा लो। आपको रिश्ते निभाना नहीं आते तो आप आगे जाके क्या करोगे? जैसे कि एक पति का क्या फ़र्ज़ होता है कि शादी करना बस, शादी करने के बाद उसका साथ नहीं देना। भाई मुझे ये समझ नहीं आती लोगों की कि शादी करने के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। हमेशा एक पति चाहता है कि पत्नी उसके साथ अच्छे से रहे, अच्छा करे उसके साथ, बट कभी अपने आप को झांक के देखा है कि वो कैसा है, वो कितना गलत करता है, उसकी बातें कितनी गलत होती हैं और उसके गलत बोलने से दूसरे बंदे को कितना हर्ट होता है। वो कभी नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने आप को सही सोचेगा और उसकी फैमिली हमेशा उसको सपोर्ट करेगी, बोलेगी कि मेरे बच्चे जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में, उससे बढ़ के कोई इंसान ही नहीं है। लेकिन जिसके साथ वो गलत कर रहा है, आप उसको जाके पूछो कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। सो गाइस, करती हूँ बात को आगे स्टार्ट। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ना, बहुत घमंड हो जाता है कुछ लोगों में। वो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छी हैं। कुछ औरतें होती हैं ना, उनकी नीयत कैसी होती है कि वो सोचती है कि हम अच्छे हैं इसलिए हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, हमारे पति हमारे साथ अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं है। पति को पता होता है कि मैंने वाइफ को किस तरह से रखना है, अपनी माँ को कैसे देखना है, अपने बच्चों को कैसे देखना है, अपनी बीवी को कैसे देखना है। एक पति ही होता है जो रिश्ते को सही ढंग से चलाता है, ठीक है। और पत्नी को पता है कि मेरी शादी हुई है, माँ बाप ने शादी करवाई है, अब मैंने इस रिश्ते को सही से निभाना है और इस रिश्ते को सही से चलाना है। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, तभी जाके रिश्ता चलता है। अरे आप इस दुनिया में आए हो, पूछो उन लोगों से जब वो एक बच्चे की शादी करवाते हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, अभी तक उनका उधार खत्म नहीं होता सिर पे, लेकिन उनकी बेटी की प्रॉब्लम्स फैमिली के सामने आना स्टार्ट हो जाती है। दहेज के पीछे टॉन्ट मारा, पति ड्रिंक करता है, पति बदतमीजी करता है, हमेशा ये सारी बातें आना स्टार्ट हो जाती हैं। और पूछो उन लोगों से जिन्होंने बहुत सारे सपने देखे होते हैं अपने बच्चों की शादी के लिए, बट उनका वो सपना पूरा नहीं होता। किसी हादसे में उनका बेटा एक्सपायर हो जाता है और बड़े सारे सपने होते हैं जो उन्होंने सजो के रखे होते हैं कि हमने एक ना एक दिन शादी करनी है। सो गाइज, अगर आपको मौका मिला है शादी निभाने का तो सबको शादी निभानी चाहिए, ठीक है। लेके कुछ नहीं जाना है, मैंने आपसे पहले भी बोला पीछे कि सिर्फ अच्छाई और बुराई जाएगी और कुछ भी नहीं जाएगा साथ में। लेकिन मैं परेशान हो गई हूँ ये सोच सोच के कि लोग क्यों नहीं समझते, क्यों दिमाग नहीं लगाते कि हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं ये नहीं बोलती कि मैं बहुत अच्छी हूँ, शायद मेरे में भी कोई बुराई होगी, बट मैं अगर बुरा करके उस बुराई को मानूंगी तो बुरा करने वाला अगर बुराई मानता है ना तो गाइस उसको बुरा नहीं बोला जाता। बट जो इंसान बुरा है वो कभी भी अपने आप को बोलेगा ना कि मैं बुरा नहीं हूँ, मैं सही हूँ। आपने देखा होगा कि चोर कभी चोर करके मानता है? कभी नहीं मानेगा वो कि मैंने चोरी की है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है वो सही है, दूसरा बंदा गलत है। ऐसा नहीं होता। हमेशा आप अपने आप को देखो कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो। क्यों किसी बंदे को परेशान करना? अगर हम ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ अच्छा करो, ताकि आप आगे जाओगे भगवान के पास, भगवान भी बोलेगा कि अगर क्यों अच्छा नहीं किया तूने भाई इसके साथ? क्या तेरे लिए ये सारी इच्छाई अपनी फैमिली के लिए थी? उसके लिए कुछ अच्छा नहीं था? आगे जाके बहुत कुछ होता है गाइस। हम लोग सोचते हैं ना कि आगे कुछ भी नहीं है। कभी आप पढ़ना किताब में कि आगे जाके क्या होता है। इतना बुरा होता है ना यहाँ पे, तो क्या बुरा हो रहा है, आगे जाके बहुत बुरा होता है। सो गाइस, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ होगा, अगर कोई हमारे साथ कर रहा है तो उनके साथ भी होगा, ठीक है। लेकिन इस दुनिया में आके मत भूलो कि हमने एक ना एक दिन जाना है और ये शरीर एक ना एक दिन ख़त्म होना है। यही दुनिया का सच्चाई है कि एक ना एक दिन हमने जाना है। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते इस चीज़ को। सो मैं उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि प्लीज़ किसी को देख के जलना, किसी को अपना बोलना, किसी चीज़ का घमंड करना, ठीक है, छोड़ दो। ये सब कुछ करना छोड़ दो तो ही आपका भला होगा। नहीं तो हमेशा आप लोगों के दिमाग में यही रहेगा कि मुझसे ज़्यादा अच्छा तो कोई नहीं है।
आप कितने अच्छे हो ये हम नहीं जजमेंट कर सकते। जजमेंट करने के लिए भगवान है, उसके पास एक बहुत बड़ी डायरी है, वो सब लिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। उसकी घर में सब कुछ दिख रहा है। आप अपने से मत बोलो कि हम बहुत अच्छे हैं, दूसरा बंदा बुरा है। कोई बुरा नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता, किस्मत होती है, ठीक है। मुझे और कुछ नहीं बोलना, मुझे बस बातें करनी थी कुछ, सो मैंने की गाइस। आई होप आपको भी अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियोस को देखना, अगर नहीं अच्छी लगी होगी तो स्किप कर देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि मुझे लोगों को अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाना था कि हम कुछ भी नहीं है। अरे अगर अभी हमारी डेथ होती है ना, तो हम एक मिट्टी है, कुछ भी नहीं है। लोग आपको बस छोड़ के आ जाएंगे और आके आपकी बातें स्टार्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे। सो मैं यही बोलती हूँ कि कुछ अच्छा करो गाइस, कुछ अच्छा कर लो ताकि हमारे साथ अच्छा हो। यहाँ पे नहीं सो आगे जाके तो हो। मैं तो मुझे तो इस दुनिया से ना अब नफरत सी हो गई है। एक बेटा है मेरा जिसके लिए मुझे जीना है, लेकिन मुझे दुनिया से नफरत हो गई है, बहुत ज़्यादा नफरत। कोई नहीं है यहाँ पे हमारा अपना। और एक हमेशा अच्छे इंसान के साथ ही गलत होता है, ये तो मैंने देखा है। मैं अपने आप की बात नहीं करूँगी, मेरे साथ और भी बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए हैं जिनके साथ गलत हुआ है, और मैंने खुद देखा है गाइस, मैंने खुद महसूस किया है कि वो बहुत अच्छे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो मेरी तो हमेशा लोग बुराइयाँ करते हैं, मेरे बारे में तो हमेशा गलत बोलेंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी फैमिली और भगवान की नज़रों में सही हूँ, सो मैं सही रहूँगी, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत अच्छी नीयत के हैं, हमेशा अपने मुंह से निकाल के दूसरों के बारे में सोचते हैं गाइस, उनके साथ भी बुरा हो रहा है। और जो एक बुरा इंसान होता है ना, हमेशा उसके साथ अच्छा होता है। बट ये मत सोचो कि आपके साथ अच्छा हो रहा है। एक ना एक दिन अगर आपके साथ आपका हस्बैंड अच्छा कर रहा है, आपके पेरेंट्स अच्छा कर रहे हैं, आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों के बारे में गलत सोचोगे, दूसरों के बारे में बुरा बोलोगे। नहीं, आपको कोई हक नहीं है किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का, ठीक है। अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो उस अच्छेपन को एंजॉय करो यार। क्यों किसी के घर में झांक रहे हो, क्यों किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो? नहीं बोलना चाहिए। और वीडियो को एंड करती हूँ। अगर कुछ मैंने गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी, बट मुझे नहीं लगता मैंने गलत बोला है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ यही बोला है कि एक इंसान को हमेशा अपनी अंतर आत्मा को झांक के देखना चाहिए कि हम कुछ नहीं है। हमें किसी चीज़ के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। और अगर किसी का घर टूट रहा है तो उसको अच्छे से संभालना चाहिए, ना कि और आग लगानी चाहिए। तेल नहीं डालना चाहिए, पानी डाल के उसको ख़त्म करना चाहिए। बस, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।